नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास को करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोटेशन लेते हैं। ये मोटिवेशन कोटेशन कहता है कि अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। मतलब ये नहीं कि इसके पीछे भी दौड़ रहे, उसके पीछे भी दौड़ रहे। एक सपना बनाओ, एक टारगेट होना चाहिए कि नहीं मुझको यही पाना है, यही पाना है, यही पाना है, कुछ भी हो जाए मुझे यही पाना है। ठीक है, जब हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हम लोग कर लेते हैं ना, तो फिर अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय हो गया ना, तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब चीजें आसान हैं। आप सब चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, अपनी आंखों में एक सपना बसाना है कि भैया अगर टीचर बनना है तो टीचर बनना है, तो टीचर बनना है और किसी तरफ हमको नहीं देखना है। जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था? अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी और सबको सब चीजें दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी। क्यों? क्योंकि निशाना कहाँ लगाना था? आंख में लगाना था। उसी तरीके से आप लोगों को भी क्या सपना एक ही बनाना है, उसी सपने को पूरा करने में पूरी जी जान लगा देनी है। आइए बढ़ते हैं आज क्लास में। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। तो परसेंटेज के हम लोगों ने कल क्वेश्चन भी किए थे और परसेंटेज को हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि उसका मतलब क्या है। और जब हम लोगों ने मतलब उसका समझा तो हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि भैया परसेंटेज अपनी अलग गरिमा रखता है। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग परसेंटेज की नॉर्मल क्वेश्चन की क्लास आज भी लेके आए हैं। कल अगले दिन जब हम लोग क्लास करेंगे तो कुछ नियम बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगले अलग अलग टाइप पे बढ़ेंगे। तो आज हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। हम आज नॉर्मल क्वेश्चन 10 नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, वो आपको करने होंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। 1.86 अधिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो क्या है? ध्यान से समझना। वह संख्या, अगर वो संख्या है तो संख्या अपने आप में क्या होती है? बोले 100%। ठीक है, खुद के 7%, अगर संख्या 1 है तो उसका वो संख्या अगर 100% है तो उसका 100%, 100%, 7%, 7% हो जाएगा कि नहीं? तो कहता है वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि संख्या 100% थी, इसमें उसका अगर 7% घटा दिया जाए तो कितना मिलता है? बोले 1.86 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो 100 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले सर 93% बचेगा। यानी 93% की वैल्यू कितनी है? 1.86। बोले ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू 1.86 बटा 93 हो जाएगा। तो भैया 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 186 बटा 93। ठीक है, तो 93 दूनी 186 होता है कि नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसा उसने बोला, वो कहता है वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी अगर हम चीजें देखें, अगर हम फ्रैक्शन में चीजें देख रहे होंगे तो जो संख्या होगी वो 1 होगी। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में देख रहे होंगे, प्रतिशत में देख रहे होंगे, तो संख्या क्या मानी जाएगी? 100% मानी जाएगी कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 6 का कितना प्रतिशत 5 है?
हमने आपको क्या बताया था कि भैया प्रतिशत निकालने के लिए क्या ध्यान रखते हैं, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए, जो बताया जाए वो नीचे, इंटू 100 क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो कौन पूछा जा रहा है, 5। जो बताया जाए, क्या बताया गया है, 6 का गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 500/6 हो जाएगा, 500/6। साल कर लो इसको, इतने परसेंट आएगा, तो साल कर लो। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 की, और फिर 2 बचा, तो 6 त्रिका 18, 19, 20, फिर 6 त्रिका 18, 19, 20, तो 83.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर। जब भी परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए उसको हमेशा ये याद रखेंगे, परसेंटेज बराबर जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इंटू 100 क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है ना, हम प्रतिशत बता देंगे। जो पूछा जाए ऊपर, क्या पूछा जा रहा है, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, कौन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। यानी 180 का 15%, तो 180 का मतलब गुणा 15%, ऐसे लिख दिया बटे में। जिसका पूछा जाए यानी जो बताया जाए कि कौन बताया जा रहा है कि 250 के 18% का, तो यानी 250 के का मतलब गुणा 18% का प्रतिशत निकालना है, तो 100 का गुणा। इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 18 से ये 18 कैंसिल हो गया, 5 तिहाई 15, 5 पंचे 25 हो गया, 5 से ये 20 हो गया, 20 तिहाई क्या हो गया, 60 हो गया। तो 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ हमने किया अलग से, कुछ नहीं किया, जैसा उसने कहा वैसा मैंने बता दिया और आपका आंसर हो गया। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बी ए का 1/3 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखना, बी ए का 1/3 है, हमने ये ए माना, ये बी माना। कहता है बी जो है ए का 1/3 है, तो ए अगर हम 3 मान लें तो बी कितना हो जाएगा, बोले 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो भैया ये ए जो है बी जो है ए का 1/3 है, 3 का 1/3, 3 गुणा 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो हमने सही माना ना। बोले ये कैसे मान लिया, हमने ये माना कि भैया बी ए का 1/3 है, ए का 1/3 है ना, तो ए का 1/3 यानी इसको ही अगर हम 3 मान लें तो 3 का 1/3 एक हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। बोले ठीक है। फिर अब क्या जानना चाहता है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब अगर कमी की बात कर रहा है तो प्रतिशत कमी हमसे जानना चाहता है। तो पहले देखो कितना कम है संख्यात्मक रूप से, तो कितना कम है, 3 में 1 कम हुआ तो कितना बचा, 2 कम है। और किससे कम है, 3 से, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, भाग कराएं 200/3 हो जाएगा, इतने परसेंटेज। भाग कराएंगे 3 18, ये भैया 66.66% आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्लियर। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आप ही करेंगे, कैलकुलेशन हम कदापि नहीं करेंगे, ये हमेशा बात ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5वां, एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5 क्या है। एक संख्या का 20%, हमने मान लिया संख्या 100% रही होगी तो उसका 20% 20% होगा। 20% की वैल्यू क्या है, 50 है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो 2% की वैल्यू 50,
तो 1% की वैल्यू 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा। अब जानना क्या चाहता है 87.5 की वैल्यू, तो भैया 1% की वैल्यू 2.5, तो 87.5% की वैल्यू 87.5 गुणा 2.5। इसका आप करा लेना मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। हम करा के देखते हैं। 25 पंचे 125, 12 बचा, 25 छक्का 150 और 25 सत्ता 175, 25 सत्ते 175, 175 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 और 18 हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 200 में 18 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 2 अंकों बाद तो 218.75 आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन अगर आप अच्छी कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, बिल्कुल ये गारंटी है। और कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या के 1/4 का 1/7 भाग 6 है तो संख्या के 500% का 20% क्या होगा। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर दो, पहले ये लाइन समझो। कहता है यदि एक संख्या के 1/4 का 1/7, हमने मान लिया संख्या 1, क्या मान लिया संख्या 1। हमने क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन के रूप में मानना हो तो हमेशा 1 मानेंगे संख्या, अगर परसेंटेज के रूप में मानना हो तो हमेशा 100% माना जाएगा। तो यदि एक संख्या के 1/4 तो 1 का 1/4 ये हो जाएगा। का मतलब गुणा 1/7 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 चौको 24 गुणा 7 क्या आ जाएगी 24 गुणा 7, यानी 7 चौको 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168। ठीक है, संख्या क्या आ गई आपकी 168 आ गई। 1 की वैल्यू 168, यही संख्या हमने मानी थी। तो कहता है संख्या के 500% यानी 168 का 500% क्या हो जाएगा, 500% से परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे भाग आएगा, तो 500% मतलब 5, 500/100 तो 00 कट जाएंगे 5। फिर कहता है का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 5 से 5 कटा तो कितना आ गया, वही संख्या आंसर हो जाएगी, यानी 168 आपका राइट आंसर। ये भैया ये आप 1/5 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और ये हमने आपको कल दिया था कि भैया फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लेना। और फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपने याद नहीं की तो पिछला वीडियो पहले देखो, उसमें हमने 1 से लेकर के 1/2, 1/3 से लेकर के 1/25 तक की सब की हमने परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू हमने कहा था नोट कर लेना और याद कर लेना, हमने बोला था। लेकिन अब ध्यान ना दो, ये आपकी गलती है, और आप ना पढ़ो, ये आपकी गलती है। लेकिन मैं आपको हर चीजें क्लियर तरीके से बताता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है, उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। एक संख्या को 20% घटाने पर कोई संख्या, अब अगर 20% परसेंटेज की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कोई संख्या 100% हो जाएगी। 100% में 20% चला जाएगा तो बचेगी कितना, बोले 80%, यानी 80% की वैल्यू क्या है 48। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 48 की वैल्यू क्या है, बोले 80%। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले 80/48%। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। 70 बनाने के लिए अगर हम 70 बनाएं, ठीक है, अगर तो 1 की वैल्यू 80/48, तो 70 की वैल्यू 80/48 और गुणा 70, और 100 से जितना ऊपर आए उतना बढ़ाया जाएगा। 0 से नहीं, रुक जाओ, ये भैया 48 है नीचे। ठीक है, अब हम काटेंगे 8 से, 8 छंग
48 और 8 दहम 80, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 350, 7 पना 35, 350 बटा 3, 350 बटा 3, रुक जाओ, 350 बटा 3, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 4 5 तिछंग 18, 19 30। तो भैया ये किसके 16 सही 2/3%। हमने क्या बताया था कि 100 से जितना ऊपर आ जाए, कहता है संख्या को कितना बढ़ाया जाए, तो संख्या 100% थी, 116 दशमलव कुछ आ रहा था, तो 16 सही 2/3% बढ़ाया जाए तो हमारी संख्या 70 बन जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है यदि a माइनस बी का 60% बराबर है a प्लस बी का 40%, तो b a का कितना परसेंट है। तो भैया जैसा जैसा कह रहा है कर दो। a माइनस बी का 60%, तो a माइनस बी का 60%, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60/100 हो जाएगी, तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100 बराबर a प्लस बी का 40%, तो 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। 2b हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से देखना, इस बात को आप लोग ध्यान से देखना भाई। फिर उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो गया 2a प्लस 2b हो गया। तो यहाँ से अगर हम आए ऐसे, तो ये आ जाएगा a, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 5b के बराबर हो जाएगा। तो a अपान b कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। 5 क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। अब क्या कहता है b a का कितना परसेंट है, b जो है a का कितना परसेंट है, तो b है 1 और a कितना है 5, परसेंटेज पूछा गया है तो 100, और 1/5 किसकी वैल्यू होती है 20% की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना था, फिर a अपान b आ जाता, b की वैल्यू 1 दिख रही थी और a की वैल्यू 5 दिख रही थी, तो 1/5, और 1/5 की अगर परसेंटेज वैल्यू देखी जाए तो कितनी होती है 20%। यही आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 1/3 96 है, किसी संख्या का 1/3 96 है, तो वो भैया संख्या कितनी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तिछंग 18 की 8 और 3 9 27 1 28, 288 हो गई संख्या। उस संख्या का 67% क्या होगा, तो 288 का क्या निकालना है 67% निकालना है। भैया इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है, पहले 4 से काट देना है, इनको आराम से कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या है। ध्यान दो, किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45%, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में माने 1 की वैल्यू निकल आएगी। 45% तो कितना हो जाएगा 45/100 का 15% 15/100 बराबर किसके है 105.3 के बराबर। हमने कहा ठीक, तो 5 से काटो 5 तिहाई 15 और 5 से ये 20, 5 9 45, 5 से ये 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 तिरका 27, 27/400 हो रहा है, तो 165.3 गुणा 400 करते हैं, ठीक है। 27 की वैल्यू इतनी आ गई।
तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 27 का इसमें भाग करा देंगे इस वाले पोर्शन में, जो आएगा वही संख्या हो जाएगी। फिर उस संख्या का 24% निकाल लेना, संख्या का 24% 24/100 करके आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको इसकी भी कैलकुलेशन होमवर्क के रूप में करनी है और आंसर जरूर बताना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना और मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे और सब्सक्राइब के बाद लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और लाइक के बाद शेयर भी अवश्य कर देंगे, जिससे आपके दोस्तों तक खबर पहुंच सके कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और हम लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।